बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजज़ियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। साल 2025 बैनुल अक़वामी T20 क्रिकेट में कौमी क्रिकेट टीम के लिए एक निस्बतन अच्छा साल करार दिया जा सकता है। पाकिस्तान ने ऑलराउंडर सलमान अली आगा की क़यादत में मजमूई तौर पर 34 T20 खेले, 21 जीते और 13 में शिकस्त का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान ने 3 टूर्नामेंट खेले, 2 जीते, तीनों इवेंट के फाइनल खेले। होम ग्राउंड पर बांग्लादेश और जनूबी अफ्रीका को हराया। अवे सीरीज़ में वेस्ट इंडीज़ से जीते, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश से हारे। मजमूई तौर पर 34 T20 में 29 खिलाड़ियों को मैदान में उतारा गया। सबसे ज़्यादा 4 मैन ऑफ द मैच मोहम्मद नवाज़ को मिले, साहबजादा फरहान के हिस्से में 3, जबकि मोहम्मद हारिस, साइम अयूब और शाहीन शाह अफरीदी ने 2-2 मैन ऑफ द मैच अवार्ड अपने नाम किए। दाएं हाथ के ऑफ ब्रेक बॉलर उस्मान तारिक ने 2 T20 खेले और रावलपिंडी में जिम्बाब्वे के खिलाफ हैट्रिक की। साल 2025 में 34 T20 में पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने 22 निफ सेंचुरियाँ बनाई, जबकि विकेट कीपर बैटर मोहम्मद हारिस और हसन नवाज ने सेंचुरियाँ स्कोर की। 5 विकेट की कारकर्दगी 2 बार पेश की गई और इसका मुजाहरा हसन अली और मोहम्मद नवाज की जानिब से किया गया। और अब चलेंगे लाहौर, जहाँ वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट, वनडे और T20 क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए पहली सेंचुरी बनाने वाले अहमद शहजाद। खुशामदीद कहेंगे अहमद आपको। और अहमद, पाकिस्तान की साल 2025 में T20 क्रिकेट में जो कारकर्दगी है, उस बुनियाद पर हम साल 2026 की शुरुआत ICC T20 वर्ल्ड कप में करने जा रहे हैं। इस कारकर्दगी का लगता है आपको रिफ्लेक्शन ICC T20 वर्ल्ड कप पे आएगा? हम सारे फहरिस्त टीमों में तो होंगे, सेमीफाइनल में जाता हुआ देख रहे हैं आप टीम को? देखिए, सेमीफाइनल में मैं बार बार बोलता हूँ कि इतना मुश्किल नहीं है पहुंचना। और अभी जो ग्रुप्स बने हैं तो उनमें से तो 2 ही टीमें ऊपर जाएंगी। 2 हल्की टीमें पाकिस्तान के ग्रुप में, जो अभी तक सुनाई दे रहा है या खबर आई है। तो और पाकिस्तान और भारत होगा जो यहाँ से ऊपर जाएगा। हाँ, वहाँ उसके बाद 2 मैचेस हैं जो आपने जीतने हैं और 2 मैच ऊपर नीचे हो जाते हैं। किसी भी टीम, आपने जितनी भी तैयारी की होती है तो कोई ना कोई टीम है वो बुरा खेल जाती है और आप पहुंच जाते हैं। हमारा जो मकसद ही ये है, हमारा मसला ये है, पास पता नहीं कुछ एक कप्तान थे जिनको सपोर्ट करने के लिए जब वो सेमीफाइनल में पहुंचे तो हमने अपना जो ट्रेडमार्क था ना, वो मंजिल ही सेमीफाइनल रख ली है। तो वो सेमीफाइनल हमारी में पहुंचना मंजिल नहीं है, हमारी मंजिल तो कप जीतना है। अपने गोल और एम तो बढ़ाए यार। हम लोग तो सेमीफाइनल में आके ही बन गए और पूरी आवाम को जो है ना, हर तरफ से, चारों तरफ से मीडिया यही मैसेज देता है कि सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं तो टीम बड़ा जबरदस्त कर रही है। तो जिस मुल्क के, जिस टीम के गोल्स छोटे हैं, जिसने अल्लाह से भी मांगना है तो सेमीफाइनल ही मांगना है, तो फिर फायदा ही कोई नहीं है। मेरे ख्याल से सेमीफाइनल हमारा एम और गोल कभी भी, एटलीस्ट हमारा तो नहीं था जब से खेल रहे हैं, लेकिन ये बना दिया गया, हमें जीतना चाहिए। और कोई इसमें बुरी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, जीत सकते हैं। हाँ, उसके लिए कुछ चीजें होती हैं जो करनी होती हैं। पाकिस्तान में कुछ चीजें अच्छी हुई, कुछ चीजें अच्छी नहीं हुई। कुछ प्रेसिडेंट अच्छे सेट हुए, कुछ प्रेसिडेंट ठीक सेट नहीं हुए। जिस तरह आप यंगस्टर्स को इंडक्ट करते हैं तो ये तो एक अच्छी चीज हुई। आपने सीनियर्स जो परफॉर्मेंस नहीं कर रहे थे उनको निकाला, ये तो एक अच्छी चीज हुई कि आपने यहाँ पे मैसेज दिया कि भाई आप परफॉर्मेंस करेंगे तो आप रहेंगे, परफॉर्मेंस नहीं करेंगे तो आप यंगस्टर की जगह बनेगी। आप जितने मर्जी पास्ट के अंदर आपने परफॉर्मेंसेस की हैं, आप अगर करंट अफेयर्स में परफॉर्मेंस नहीं करेंगे तो आप नहीं। लेकिन फिर आपने किया ये, बगैर परफॉर्मेंसेस के आप उन लोगों को फिर ले आए, तो ये गलत से आपने प्रेसिडेंट सेट किया। अभी आप इंट्रो दे रहे थे, उस इंट्रो में आपने 2 प्लेयर्स की बात की कि जिन्होंने सेंचुरियां स्कोर की हैं। मजे की बात यह है कि 2-3 महीने पहले ही उन्होंने सेंचुरियां स्कोर की हैं और 2-3 महीने बाद वो वाहिद प्लेयर है जो टीम में नहीं है। तो मुझे बताइए ना कि कोई प्रोसेस नाम की भी कोई चीज होती है, कोई मेरिट नाम की कोई चीज होती है, कोई माइंडसेट, कोई थॉट पीछे, कोई भी डिसीजन के पीछे ना एक थॉट होता है। वो थॉट पाकिस्तान के अंदर जो है नजर नहीं आता, जिसकी वजह से अब आपको मैं छोटी सी बात बताता हूँ। मुझे पता है कि आप चीजें अभी आगे डिस्कस करेंगे एशिया कप की, लेकिन एक छोटी सी मिसाल में देनी पड़ेगी कि कितना बड़ा सिस्टम और स्ट्रक्चर है भारत का, कोई मुकाबला है नहीं। लेकिन फिर भी भारत के बच्चे जो है ना, हमारे बच्चों से हार गए। वो क्यों हार गए? जो मुझे लगता है कि वो एक छोटी सी चीज थी कि जब आपने अपने बच्चों के दिमाग में क्रिकेट से हटके, स्पोर्ट से हटके पॉलिटिक्स डाल दी, ये हाल हो गया। आपने पहले से उनको बोला, बता जीते हारे हाथ नहीं मिलाना।
उनका सारा जो फोकस था वो अग्रेशन पे लगा, उनका सारा जो फोकस था वो गालम गलोच पे लगा। जो मैच जीतने के लिए चीजें रिक्वायर्ड थी उससे उनका फोकस हट गया, जिसकी वजह से रिजल्ट आपके सामने आ गए। हमारे बच्चों ने क्रिकेट पे फोकस किया ज्यादा, उनके जो बच्चे थे उनके ज़हन में था कि हमने जो है ना, हम तो जीत ही जाएंगे, और वो थोड़े कंप्लेसेंट नजर आए। और एक्स्ट्रा अग्रेशन अच्छा लगता है, लेकिन कंट्रोल्ड अग्रेशन अच्छा लगता है। और फिर जब बीसीसीआई की तरफ से उनको इंस्ट्रक्शंस भी हो कि आपने शेक हैंड नहीं करने, तो इसका मतलब है एक्स्ट्रा बैगेज के साथ प्लेयर्स को अंदर भेज रहे हैं। तो एक छोटी सी चीज उन्होंने की जिसका उन्हें खमियाजा एशिया कप के फाइनल से भुगतना पड़ा। इमेजिन हम तो मैं गिनवाने पे आऊंगा तो सुबह हो जाएगी, कितनी ऐसी चीजें करते हैं। तो आपको ये छोटी छोटी चीजें कट डाउन करनी पड़ेंगी टू बी एबल टू बी फेवरेट्स। एक ऐसा भी टाइम आएगा जब आप ये सारे प्रोसेस को पूरा किया करेंगे, फिर आपकी टीम वन ऑफ द फेवरेट्स कहलाया करेगी। और फिर जब हारा करेंगे, आप फाइनल नहीं जीत पाया करेंगे, लोग कहेंगे आपके साथ बड़ी ज्यादती हो गई। आज हम ये बात करते हैं क्या सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे, तो हमारा गोल्स हमारे अपने ही निजाम की वजह से सेमीफाइनल तक महदूद रह गया। टेस्ट ओपनर अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं और साल 2025 की परफॉर्मेंस का खुलासा कर रहे हैं। और इस सफ़र को अगर आगे लेकर चलें तो साल 2025 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस पर हम अहमद से गुफ्तगू कर रहे हैं। और साल 2025 में पाकिस्तान की जानिब से सबसे ज़्यादा 771 रन साहबजादा फरहान ने बनाए। 26 मैचों में 133.62 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 7 निफ्ट सेंचुरियाँ भी स्कोर की। कप्तान सलमान अली आगा 34 मैचों में 625 रन के साथ दूसरे नंबर पर है, 115.31 के स्ट्राइक रेट। कप्तान ने 5 निफ्ट सेंचुरियाँ भी बनाई। तीसरा नंबर रहा सबसे ज़्यादा रन बनाने वालों में साइम अयूब का, जिन्होंने 29 मैचों में 129.11 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए 4 निफ्ट सेंचुरियाँ स्कोर की। साल 2025 में बॉलिंग कारकर्दगी की बात करें तो यहाँ सर फहरिस्त रहे ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज़, जिन्होंने 26 मैच खेले, 74.4 ओवर्स में 13.61 की औसत से 36 विकेटें अपने नाम की। दूसरे नंबर पर आए मिस्ट्री स्पिनर मोहम्मद अबरार, उन्होंने 22 मैचों में 81.5 ओवर्स में 19.25 की औसत से 28 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। और तीसरा नंबर वनडे टीम के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी, जिन्होंने 21 मैच खेले, 74.5 ओवर्स की 21.38 की औसत से 26 खिलाड़ी आउट किए। जी अहमद, कुछ इनफरादी कारकर्दगी मैंने आपके सामने रखी, इस पर आप क्या तबसरा करना चाहेंगे? देखिए, नवाज आउटस्टैंडिंग रहे जब से वो वापस आए हैं। मतलब उन्होंने परफॉर्मेंस की है, तो कि यू कैन ऑलवेज टॉक अबाउट कि हाँ यार पीछे कितनी परफॉर्मेंस की थी जब ये वापस आए। लेकिन जब आप 7-8 प्लेयर 6-7 प्लेयर इसी तरह रखते जाते हैं कि हाँ यार यहाँ इसको ले जाते हैं उसको, तो एक आधा बीच में से चलता है। नवाज उसमें से चले। नवाज ने डिसेंट और बेहतर परफॉर्मेंसेस दिए जो पाकिस्तान की टीम की जीत में काम आए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस की हैं जिसका टीम को कोई फायदा नहीं। तो नवाज की एक ऐसी परफॉर्मेंसेस थी जो काम आई है बिल्कुल। और फिर आप साहिबजादा फरहान की जो बात कर रहे हैं, एक्सेप्शनल प्लेयर है। अभी भी अंडर प्रेशर रखा जा रहा है उनको थ्रू वेरियस रीजन। सीखने की भी जरूरत उनमें मौजूद है, बिल्कुल सीख सकते हैं, अभी तो ये अमल चलता रहेगा। लेकिन एक अच्छे फिट, एक अच्छे एथलीट लगते हैं ग्राउंड के अंदर, मॉडर्न डे क्रिकेट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें मीट करते हैं। और फिर सेम गोज टू साइम अयूब एज वेल। देखिए, अभी भी मुझे लग रहा है कि वो अपने जो टैलेंट है उसके साथ जस्टिस नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उनको और ज्यादा हार्ड वर्क करने की जरूरत है, उनको अपनी बैटिंग के अंदर काम करने की जरूरत है, मैच की सिचुएशन को समझने की जरूरत है, विकेट को थोड़ा सा असेस करने की जरूरत है, उस विकेट पे कौन से शॉट लग सकते हैं इसको बेहतर तरीके से एनालाइज करने की जरूरत है, अपनी इनिंग को बिल्ड कैसे किया जा सकता है, कंसिस्टेंसी कैसे आ सकती है, इस पे थोड़ा सा गौर करने की जरूरत उनको है। एट द सेम टाइम मुझे पता है कि वो अग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं, उसमें रिस्क लेने पड़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक मैच में परफॉर्म करें और उसके बाद 7-8 मैचेस में परफॉर्मेंस ना करें। हाँ, एक चीज जो उन्होंने अच्छी की है, जो कि पाकिस्तान को जरूरत है या नहीं इस पे जरूर बात हो सकती है, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से अच्छी की है, जो है उनकी बॉलिंग। वो बॉलिंग में काम करके दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान टीम को क्या उनसे बॉलिंग चाहिए या पावर प्ले के अंदर उनसे रन्स चाहिए, ये पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट ने डिसाइड करना है। अगर तो उनको एज अ बॉलर आपने सिर्फ खिलाना है तो उनको फिर 6वें नंबर पे ले जाएं, वहां पे उनसे कहें कि ठीक है आपके पास 10-12 बॉल आ रहे हैं, इस पे आप जो है ना 3-4 बाउंड्रियां लगा दें और हम आपको एज अ प्योर बॉलर रख रहे हैं। क्योंकि ओपनर में उनका जो पहले 6 ओवर्स का फायदा उठाना
ये किसी भी टीम के लिए मोमेंटम को गेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान यहाँ लैग कर रहा है। पाकिस्तान इसलिए लैग कर रहा है बिकॉज साइम अयूब चल नहीं पा रहे हैं, कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस बैट के साथ कर नहीं पा रहे हैं। बहुत शुक्रिया अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर और 2025 साल में पाकिस्तान की कारकर्दगी और ICC T20 वर्ल्ड कप के हवाले से तैयारियों मनसूबाबंदी के हवाले से अपनी राय का इजहार कर रहे थे। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। फरहान यूसुफ की क़यादत में दुबई ICC क्रिकेट अकेडमी में पाकिस्तान अंडर-19 एशिया कप का चैंपियन बना और अब पाकिस्तान की टीम जिम्बाब्वे में खेले जाने वाले ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए रवाना हो चुकी है। उधर दूसरी तरफ पाकिस्तान में नौजवान टैलेंट की तलाश में पाकिस्तान सुपर लीग की मुतहर्रिक फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर ने वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम के तवस्सुत से मुल्क के 25 शहरों में ख़वातीन और नौजवान लड़कों को टैलेंट के ज़रिए मुंतखब किया, टूर्नामेंट मुनक़्क़िद कराया। इस हवाले से फ़ाइनल फ़ेज़ में जब मुंतखब होने वाले नौजवान लड़के और लड़कियां इस मरहले में मुंतखब हुए तो हमने उनके साथ गुफ्तगू की। आइए आपको दिखाते हैं। तो पाकिस्तान के 25 शहरों में लाहौर कलंदर ने प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म पर ट्रायल्स किए और मेरे पीछे इन ट्रायल्स का निचोड़ ये बच्चे और वो बच्चियां बैठी हुई हैं और ये एक ग्रुप है। इन फाइनल ट्रायल्स के बाद ये मरहला और आगे बढ़ेगा और पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे ज़्यादा वैल्यू रखने वाली मुतहर्रिक फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर, जिसके ओनर चीफ एग्जीक्यूटिव आतिफ राना मेरे साथ मौजूद हैं, काम वो करते हैं जिसको पाए तकमील तक पहुंचाते हैं और प्लेयर डेवलपमेंट में 5 लाख से ज़्यादा बच्चों के पाकिस्तान भर से ट्रायल दिए और लाहौर कलंदर ने प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के इस प्लेटफॉर्म पर 3 लाख बच्चों के ट्रायल लिए और ये जो बच्चे मेरे पीछे मौजूद हैं ये जनाब मुंतखब बच्चे हैं जो फ़ाइनल ट्रायल के लिए मुंतखब हुए हैं। तो आतिफ राना साहब, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कितना मुश्किल और कितना आसान काम था? या भाई, मेरे लिए तो बहुत आसान था, अल्लाह ताला की मेहरबानी से। इन बच्चों के लिए मुश्किल था क्योंकि देखें, एक कहना कि 3 लाख से ज़ायद बच्चे बच्चियाँ ट्रायल देने आए और उसमें से अब ये मुंतखब होते होते 180 के करीब आ गए। तो मेरा तो काम आसान था, इनका बहुत मुश्किल था और मैं समझता हूँ कि ये प्राइम मिनिस्टर ने ये बात साबित की है इस प्रोग्राम के थ्रू कि वो सिर्फ एक सूबे के, एक शहर के प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो पूरे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं और उनको ना सिर्फ बच्चों का एहसास है बल्कि बच्चियों का भी एहसास है। अब इस ग्रुप में आपको बदीन से बच्चियाँ मिलेंगी, ठट्टा से मिलेंगी, आपको आज़ाद कश्मीर से मिलेंगी, आपको KP से मिलेंगी, पंजाब से मिलेंगी, सिंध से मिलेंगी। सो एक चीज़ साबित की सर अल्लाह ताला की मेहरबानी से कि ज़रा नाम होते ही मट्टी बड़ी जरखेज़ है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर पाकिस्तानी यूथ को अपॉर्चुनिटी दी जाए रिगार्डलेस ऑफ उसके रंग, नस्ल, इलाका या वास्ते के, तो वो दुनिया को साबित करेगा कि पाकिस्तान का यूथ जो है वो किसी भी दुनिया के यूथ से कम नहीं है बल्कि उनसे आगे ही है। तो मैं कह सकता हूँ कि हारिस रऊफ़ आपके पोस्टर बॉय, अहमद दानियाल, उसके बाद मोहम्मद नईम, फ़खर जमान, शाहीन शाह अफरीदी, सलमान मिर्ज़ा, तो इनमें से मज़ीद कुछ आ रहा है? इनसे अच्छे ही आएंगे ना अब नहीं, देखिए, मेरा काम है इनको अपॉर्चुनिटी देना, मेहनत इन्होंने करनी है। हमने तो 6.5 लाख बच्चों के ट्रायल किए थे इस साल से पहले, तो हारिस तो एक ही निकला, शाहीन तो एक ही निकला, सलमान तो एक ही निकला, तो 76 प्लेयर्स जो है वन वे और दी अदर इस प्रोग्राम के थ्रू आए। सलमान अली आगा को ले लें, सलमान अली आगा टीम में नहीं आता था, आज पाकिस्तान टीम का कप्तान है। तो मैं समझता हूँ कि मेहनत इन बच्चों की है, मेहनत हारिस की है, मेहनत शाहीन की है। जब शाहीन को कैप्टन बनाया था तो लोगों को लगता था, जो लेजेंड्स थे हमारे क्रिकेट के, कि यार अभी हम 2 साल और आ रहेंगे क्योंकि शाहीन तो बच्चा है। तो शाहीन ने देखें फिर क्या साबित किया, 4 साल में 3 ट्रॉफियाँ और वो फ्रेंचाइज जो बॉटम से शुरू हुई थी 10 साल बाद वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी फ्रेंचाइज है। मैं नहीं कहता, बस में बात कर रहे थे, मैं नहीं कहता यार भाई, ये ENY कहता है, ENY की रिपोर्ट के हर पन्ने पे लिखा है लाहौर कलंदर। तो मुझे ये बताया, अभी जब हम बस में बात कर रहे थे तो बताया गया कि जी आपके पास लड़कियों की हारिस रऊफ़ भी आ गई हैं मैंने बल्कि हारिस को फ़ोन करके भी छेड़ा है, मैं कहा तो कह रहा थी भाई क्या बात है, मैंने कहा नहीं देखें, टैलेंट है ना सर, ठट्टा से उनका ताल्लुक भी उन्होंने आपको बताया, वो क्या ज़बरदस्त टैलेंट है। बाकी हमारा काम है उन्हें फैसिलिटेट करना, प्राइम मिनिस्टर का काम है उनको एम्ब्रेस करना और बाकी इन बच्चे और बच्चियों का काम है कि दुनिया को बताएं कि पाकिस्तान में कितना टैलेंट है। तो आप
लाहौर कलंदर के ओनर और चीफ एग्जीक्यूटिव होने के साथ बच्चियों के साथ हैं आज या बच्चों के साथ हैं? आधा आधा बटा वो लेकिन ऑब्वियसली बच्चों के साथ बच्चों के पास फिर भी अपॉर्चुनिटी होती है। हमारे यहाँ ख़वातीन को, लड़कियों को उस तरह की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। तो मैं समझता हूँ कि इन बच्चियों के लिए ज़ोरदार क्लैप करनी चाहिए कि किस इलाके से उठ के ये ट्रायल दे के यहाँ तक पहुँचे। तो देख लें, मैंने पहले ही बच्चियों को जिता दिया। आप लोग ज़रा एक ज़ोरदार आवाज़ में बताएं, जैसे लाहौर कलंदर की मेंस टीम है, ख़वातीन की भी बननी चाहिए। क्या भाई, बननी नहीं, बन गई है। ये देखिए उसी प्रोसेस से गुजर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जब फाइनल सिलेक्शन होगी और उसमें अभी इन बच्चों से पूछ रहा था, मैंने कहा जो नहीं सिलेक्ट होगी वो क्या सोचेगी? उन्होंने कहा जी ये सोचेगी कि हमने मेहनत कम की, अगली दफ़ा ज़्यादा करेंगे। आप इन बच्चियों को अनकरीब आप इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में खेलता देखेंगे या उनकी टीमें यहाँ पे आके इनके साथ खेल रही होंगी। तो इन जो 10 साल हमने लड़कों के लिए किया, इंशाल्लाह हमारी कोशिश, ख्वाहिश और पूरी लगन के साथ हम आने वाले 10 साल में इन बच्चियों के लिए करेंगे, रिगार्डलेस ऑफ दिस थिंग कि लाहौर कलंदर से खेले ना खेलें, कहीं से तो खेलेंगी ना। इतने सारे आपको मौके मिल रहे हैं, कुछ कहना चाहेगा आप में से कोई? जी बेटा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मीराबा मीना है और मैं राइट आर्म फास्ट बॉलर हूँ। मैं बेसिकली पाकपतन से हूँ और क्रिकेट के लिए मैं लाहौर आई हूँ खेलने। अच्छा भाई, मीरा तो कह रही है मैं फास्ट बॉलर हूँ, आप लोग कह रहे हैं कि क्या ना मुकाबला करवा लें? तैयार हैं फिर आप मुकाबले के लिए? करवा लें, मैं तो रेडी हूँ। आपका क्या नाम है बेटा? अंबर मारिया। अंबर, ये बताएं आप बैटर हैं या बॉलर? फास्ट बॉलर हूँ। आप भी फास्ट बॉलर हैं? लो एक और फास्ट बॉलर आ गया। ये जो है महानूर, ये सबसे फास्ट बॉलर मैंने देखे हैं। मैं भी बॉलर हूँ लेकिन मैंने सबको देखा है तो सबसे ज़्यादा जो पेस है मैंने देखी है वो महानूर की है। मैंने इन दोनों को ही खेला हुआ है क्योंकि वो पाकिस्तान हमारी अंडर 19 में हमारी वो साथ थी और ये इनको मैंने अभी देखा। ये हमारे अंदरूने सिंध से हैं तो, और मतलब पहली मरतबा अंदरूने सिंध से कोई इतनी अच्छी फास्ट बॉलर निकल के आई है। दैट्स वाई मुझे ज़्यादा खुशी हुई इसके लिए। आप लोगों में सबसे तेज़ बॉलर कौन है जो हारिस रऊफ जैसी बॉलिंग करता है? दाऊद अब्बास। जी दाऊद अब्बास साहब, आप सिंध के किस शहर से हैं? सर मैं शहीद बिंजराबाद से। तुम्हारा क्या नाम है दोस्त? सफ़ीउल्लाह। सफ़ीउल्लाह, आप किस शहर से? मोमन से। मोमन से आप। तो बड़े पाकिस्तान के KPK से बॉलर आ रहे हैं, ज़मान खान आया है, शाहीन आफरीदी है, आपका फेवरेट बॉलर कौन है? नसीम शाह। तो ये बताओ कि आपकी इस सारी टीमों में सबसे स्ट्रॉन्ग टीम कौन सी है? KPK सबसे स्ट्रॉन्ग टीम था। इसने माशाल्लाह मैचेस भी जीता हुआ है, सारे अच्छे परफॉर्म भी किया है। बॉलर भी बहुत तगड़े थे, बैट्समैन भी बहुत अच्छे बैट्समैन थे। ये लोग तो कह रहे हैं कि KPK की टीम सबसे तगड़ी है, मान रहे हो तुम लोग? सर कल इनों के अगेंस्ट हमने हाईएस्ट स्कोर बनाया टूर्नामेंट का, 260 रन। अच्छा जी, वो तो कह रहे हैं तगड़े फास्ट बॉलर। नहीं सर, इनों को हमने पॉइंट पे 6 मारे हैं कल। क्या कहोगे भाई? नहीं हमारे तो वो जो जूनियर बॉलर थे उससे हमने मौका दिया, वो सीनियर बॉलर जो थे वो हमने ड्रॉप कर दिया। अच्छा जी, ये पीछे कौन सी टीम है? पंजाब की टीम है जी। दोस्त तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद अली इम्तियाज़ है। अली, क्या करते हैं आप? मैं राइट आर्म ऑफ स्पिन और लेफ्ट हैंड बैट्समैन हूँ। तो अली, ये जो सिंध और KPK में मुकाबला चल रहा है, वो कह रहे हैं हम बेस्ट हैं, वो कह रहे हैं हम बेस्ट हैं। जी नहीं, हम बेस्ट हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह चारों मैच जीते हैं, हम टॉप किया और टूर्नामेंट को विन किया अभी। आप फेडरल की टीम है? आपका क्या नाम है दोस्त? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दानियाल है और मैं राइट हैंड बैट्समैन हूँ। आप कहाँ से सिलेक्ट हुए? मीरपुर से, फेडरल की टीम। मीरपुर से सिलेक्ट हुए। तो कैसा लग रहा है ये लाहौर कलंदर प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम? बहुत अच्छी सहूलत है ऊपर जाने के लिए और सब माशाल्लाह सब लड़कों ने बहुत अच्छी एफर्ट्स की है और एक अपॉर्चुनिटी है इसको अवेल करके आगे ऊपर जाने के लिए, ग्रो करने के लिए। तो यही था जनाब आज का हमारा प्रोग्राम। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद यार हुसैन को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।